अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम वॉचर्स। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं अपग्रेड 2022 इलॉन मस्क न्यूरालिंक ह्यूमन ट्रायल्स। तो जीजो, अगले साल 2022 में इलॉन मस्क अपना न्यूरालिंक जो है उसने बनाई है, एक डिवाइस जो कि एक वायरलेस डिवाइस है, जो कि इंसान के दिमाग के साथ लगाई जा सकती है। उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो लोग पैरालाइज्ड हैं, जो चल नहीं सकते, उनके लिए ये बड़ी कारआमद साबित होगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करेगी और लोग जो हैं वो अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे, चल सकेंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो न्यूरालिंक को पहले ये ट्राई कर चुके हैं मंकीज के ऊपर, बंदरों के ऊपर ट्राई किया था। एक बंदर जो था जिसके दिमाग में ये लगाई गई थी, वो अपने दिमाग से एक गेम खेल रहा था। अब इलॉन मस्क का कहना है कि वो अगले साल 2022 में इंसानों के ऊपर इस चिप को टेस्ट करेंगे बंदरों के बाद। आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर भी सिंबोलॉजी चल रही है। जैसे एवोल्यूशन के मानने वाले इन लोगों का मानना है कि इंसान पहले बंदर था और बंदर से फिर वो इंसान बना। सेम उसी तरह से इलॉन मस्क अपनी चिप को पहले बंदरों के ऊपर टेस्ट किया उसने और अब इंसानों के ऊपर टेस्ट करेगा। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इंसान को ट्रांसफॉर्म करना, इंसान को ट्रांस ह्यूमन में तब्दील करना। अब इस सारे मुद्दे के ऊपर एक मूवी आई थी 2018 के अंदर, जिसका नाम था अपग्रेड। इस मूवी के अंदर जो एक विलन था या जिसने ये चिप बनाई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, उसका नाम अगर आप नोट करें तो उसका नाम रखा गया है एरन, यानी कि ERON के नाम से उसका नाम रखा गया। जबकि इलॉन मस्क का अगर हम नाम देखें तो वो उसके स्पेलिंग भी बनते हैं ELON। यहां पर सिर्फ L की जगह R को लगाया गया है। और ये जिस तरह का शख्स दिखाया गया है, शांत सा, और जिस तरह से ये बोलता है, ये बिल्कुल इलॉन मस्क को शो करता है। अब इस मूवी के अंदर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली इस ब्रेन चिप को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया था, बहुत ज्यादा इसको दिखाया था कि जैसे इंसान को एक सुपर ह्यूमन में ये चेंज कर देगी, और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इस चिप को दिखाया गया था। आप पहले ये क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। As a quadriplegic, it must be frustrating for you, someone who liked to get things done with their hands. Here's the thing. 4 guys murdered my wife. If I could find those men, I'd do it. What if I told you I could offer you something that would enable you to walk again? I call it STEM, a computer chip that has the potential to change everything. It's a new, better brain. I am STEM, the system operating your body for you. Can anybody else hear you? No, only you. May I point something out? In the drone surveillance footage, Sir Brantner, Marine Corps, address 414 Citrus Newground. You'll need a plan. I got this. This doesn't seem like a well thought out plan. I need your permission to operate independently. Permission granted! Thank you. Stay down, man. Sam, he's got a knife! I see that. We have a knife too. You now have full control again, Gray. If you are involved in this somehow, then you need to let me know. Well, I was in the area, Detective. There's a gun implanted inside his hand. Stan, what do you think I should do? Move, Gray.
You are persistent. I cannot allow us to be killed. We are going to finish the job we started. You didn't know that I'm a ninja. While I am state-of-the-art, I am not a ninja. इस फिल्म की थोड़ी सी स्टोरी पर बात करें तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से कि एक मैकेनिक होता है जो कि गाड़ियां वगैरह ठीक करता है और इसका एक रेगुलर कस्टमर होता है जिसका नाम होता है एरन। एरन जो है वो इस शख्स को इस्तेमाल करता है। इसकी जो वाइफ होती है वो बेसिकली एक बड़ी सी टेक कंपनी में काम करती है और इस औरत को टेक कंपनी की तरफ से एक गाड़ी मिलती है जो कि टेस्ला की तरह की गाड़ी है, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, एक इलेक्ट्रिक कार होती है। और वो कार जो है वो उसको उस कंपनी की तरफ से मिलती है और वो 5G टेक्नोलॉजी की वजह से और वो इंटरनेट के साथ चलती है और वो खुद ब खुद ड्राइव होती है। तो होता कुछ यूं है कि जो एरन है इसकी गाड़ी को ये फिक्स करके जब वापस लेके जाता है एरन के पास तो ये अपनी बीवी को भी उससे मिलवाता है। अब एरन जो है वहां पर अपनी इन्वेंशंस वगैरह करने वाला एक साइंटिफिक सा बंदा दिखाया है और उसके पास एक चिप होती है जो कि वो इनको दिखाता है चिप। अब ये चिप दिखाता है इनको और कहता है कि जी ये चिप जो है वो पैरालाइज लोगों को चला सकती है और ये बड़े वंडर्स कर सकती है कि आम इंसान को सुपर ह्यूमन में ये चेंज कर सकती है। इस चिप को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये और इसकी बीवी जो है अपनी इलेक्ट्रिक कार में वापस जा रहे होते हैं घर की तरफ, जबकि रास्ते में होता कुछ ऐसे है कि इनकी गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो घर जाने के बजाय किसी और रास्ते पर चलना शुरू हो जाती है। जब इनको पता चलता है कि ये किसी और जगह में लेकर जा रही है तो तब ये इसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं कि हमें घर लेकर जा, ये किधर लेके जा रही है, लेकिन वो नहीं सुनती है और गाड़ी जो है उनको एक जगह स्पीड ब्रेकर या कोई एक चीज आती है उसके साथ टकरा कर तो गाड़ी उल्टी हो जाती है। फिर वहां पर एक गाड़ी आती है, उसमें 4 लोग आते हैं। वो 4 लोग जो हैं इसकी बीवी को इसकी नजरों के सामने मार देते हैं और इसकी जो बैकबोन होती है, जो स्पाइनल कोड होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसको जब ये जख्मी कर देते हैं तो ये अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पाता है। अब आप नोट करें कि इस मूवी का प्लॉट पूरा का पूरा इलॉन मस्क को शो करता है और उसके न्यूरालिंक को। अब आगे चलकर होता यह है कि ये जो 3 महीने तक ये इसी तरह से पड़ा रहता है और बाद में पता चलता है कि जो एरन है वो इसके पास आता है और इसको कहता है कि मैं इस चिप के जरिए तुम्हें जिंदगी वापस दे सकता हूं, तुम दोबारा से चल सकते हो। तो पहले तो ये इनकार करता है लेकिन बाद में वो उसकी बीवी का हवाला जब इसको देता है तो तब ये मान जाता है इस चिप को लगवाने के लिए और ये चिप जो है फिर बोलना शुरू करती है, इससे बात करना शुरू करती है और ये पूछता है इससे कि जो आवाज मुझे आ रही है क्या ये बाकियों को भी आवाज आ रही है या सिर्फ मुझे आवाज आ रही है। तो यहां से हमें नजर आता है कि ये चिप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखने वाली ये एक डीमन को शो करती है और इलॉन मस्क इसके ऊपर बार बार कह चुका है, ये बात कर चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बेसिकली इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरह से बना रहे हैं जैसे किसी डीमन को समन करना। आप पहले ये क्लिप देखें फिर इस पर बात करें। Increasingly inclined to think that there should be some regulatory oversight maybe at the national and international level, just to make sure that we don't do something very foolish. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. Summoning the demon. Summoning the demon. तो ये चिप उसके साथ बातचीत करती है, इसे कंट्रोल करती है, पहले इससे कुछ परमिशंस लेती है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी मूवी में दिखाया गया है कि चिप पूरा कंट्रोल हासिल कर लेती है और एंड पर हमें मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि ये जो चिप है बेसिकली यही इसको कंट्रोल करना चाह रही होती है और सारा का सारा जो प्लान होता है एंड पर रिवील होता है कि जो विलन एरन है बेसिकली वो खुद भी इसका विक्टिम होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि इलॉन मस्क अगर न्यूरल लिंक बना रहा है तो वो अपनी मर्जी से नहीं बना रहा, इसके पीछे कोई है जो चाहता है कि ये इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाए और इंसानों को इस तरह से कंट्रोल किया जा सके कि जैसे ऑन ऑफ किया जाए, बटन अगर ऑन किया जाए तो इनके मर्जी से लोग काम करें, इनकी मर्जी से लोग खाना खाएं, इनकी मर्जी से लोग जिंदा रहें या मर जाएं। अब एंड पर एक सीन दिखाया जाता है कि ये जो हीरो होता है मूवी का वो अपने आप को शूट कर लेता है। जब वो अपने आप को शूट करता है तो उसको दिखाई देता है कि वो एक बेड के ऊपर पड़ा हुआ है और उसकी अपनी बीवी जिससे वो बहुत मोहब्बत रखता था वो उसके पास आती है और उसको कहती है कि तुम
काफ़ी दिनों से जो है वो इस बेड पर लेटे हुए थे और हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था। तो हीरो जो होता है वो बड़ा खुश हो जाता है, उसको लगता है कि शायद सब कुछ ठीक है और ये एक ख्वाब था, जबकि वहाँ पर ही सीन वापस आ जाता है और वो उसी जगह पर होता है, डिटेक्टिव को मारने वाला होता है और पता चलता है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वो जो चिप है उसने टोटल कंट्रोल हासिल कर लिया बॉडी के ऊपर। और इस चिप का मकसद था कि ये जीना चाहती थी, ये इंसान की तरह, एक जिंदा इंसान की तरह महसूस करना चाहती थी, इसलिए इस चिप ने ये सारा प्लान बनाया था, उसकी बीवी को मारना, उसकी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करना, उसके अंदर इस चिप को इम्प्लांट करना, और वो चिप सारा का सारा कंट्रोल हासिल कर लेती है उस हीरो के ऊपर। और पता चलता है कि जो हीरो है उसको भेज दिया गया है उसके अपने माइंड की दुनिया में। अब आपने नोट करना है ये सारा कुछ लिंक्ड है मेटावर्स के साथ। आप नोट कीजिए, उसकी मरी हुई जो बीवी है उससे मिलने के लिए या उसके पास हमेशा के लिए उसको भेज देती है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखने वाली चिप। कहां पर भेज देती है? मेटा की दुनिया में, मुर्दों की दुनिया में उसको भेज देती है, जहां पर उसकी मरी हुई वाइफ उसके साथ बिल्कुल इस तरह से बात करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सब कुछ ठीक है, और एक वर्चुअल लैंड में, एक वर्चुअल वर्ल्ड में वो चला जाता है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता था कि एवरीथिंग इज प्लान्ड और इनका मकसद न्यूरा लिंक को सिर्फ पैरालाइज लोगों को सही करने के लिए, उनके हाथ पैर चलाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसका मेन मकसद है लोगों को टोटल कंट्रोल करना, जैसा अपग्रेड मूवी के अंदर दिखाया गया है कि वो चिप पूरा टोटल कंट्रोल उसकी बॉडी पर हासिल कर लेती है और अपनी मर्जी करती है। ताकतवरों की शुरू से यही ख्वाहिश रही है कि वो कमजोरों के ऊपर राज करें और ऐसा ही होता आया है आज तक। और अब नेक्स्ट लेवल पर कंट्रोल ये है जिसको कहते हैं टोटल कंट्रोल। वो ये होगा कि अपनी मर्जी से ये बटन को ऑन ऑफ करके किसी की भी जिंदगी को ले सकते हैं। और इसके ऊपर एक बहुत पहले मूवी आई थी जिसका नाम था फोर्ट्रेस, और उस मूवी में दिखाया गया था कि कुछ लोगों को फोर्ट्रेस के अंदर कैद करके रखा जाता है और अपनी मर्जी से कोई भी वहां से जा नहीं सकता, और जो भी जाने की कोशिश करता है उनको एक कैप्सूल खिला दिया जाता है, उनके पेट में ही रहता है, और जब भी कोई वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसका बटन दबा दिया जाता है और वो कैप्सूल फट जाता है, जिससे उसका पेट ब्लास्ट हो जाता है और वो शख्स मर जाता है। तो अजीजों, हम ऐसी दुनिया में अब जी रहे हैं जैसी दुनिया कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं की थी, और खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसी मुसीबत उन दिनों में होगी जो दुनिया के शुरू से कभी नहीं हुई थी, और ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने पूरी होती जा रही हैं।